तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल में जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग 8, 9 और 10 के लिए एक सेम और रेगुलर आने वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर जगह पे पूछा जाने वाला, जब भी वो लेसन उस सिलेबस का पार्ट होता है तब पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन के और कोई जो पार्ट्स है उसी में उसको पूछा जाता है, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लो उसमें भी पूछा जाता है। सो हम आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक कॉमन मेथड देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 8 में, 9th में और 10th में कहीं भी पूछी जा सकती है। तो उस मेथड का नाम है सॉल्विंग द पर्टिकुलर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिलहाल एक जो करंट सीरीज चल रही है वो है क्वेश्चन पेपर की सीरीज, जो कि 9th स्टैंडर्ड के लिए फाइनल एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मराठी और इंग्लिश और सेमी इंग्लिश तीनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी वीडियो आपको इसके अंदर यूजफुल लगते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, जिसका इस्तेमाल वो अपने स्टडीज में कर सके। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने अभी फिलहाल एक इक्वेशन नजर आ रहा है। फिलहाल ये इक्वेशन है बिकॉज इसके अंदर आपको इक्वल टू साइन भी दिख रहा है, जहां पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स दोनों के साथ आपको डील करना है। लेकिन 8th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन अलग हो सकता है जिसमें इक्वल टू साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सोल्यूशन के जो मेथड्स है, जो स्टेप्स है, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए गाइस, ये अपना फिलहाल जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको सॉल्व करने की फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये जो इक्वेशन है आपका वो 3 अलग अलग टर्म से मिलकर बना हुआ है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा, तो हमें जाना है डायरेक्टली यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो दिया हुआ नहीं था, उसको हम लोग 1 कंसीडर करने वाले हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना है कि यहाँ पे ये जो 1 है और ये जो 20 है, जिनकी वैल्यू हम लोग ए, बी एंड सी के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो ए जो है आपका 1 है और सी जो आपका 20 है, उसको लिटरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लेना है ए इंटू सी का वैल्यू, जो कि 1 इंटू 20 दोनों पॉजिटिव में, सॉरी 20 निगेटिव है, तो निगेटिव साइन 20 के साथ प्लेस करके आंसर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो नीचे लिख लेंगे हम लोग, जो कि है -20। अब ये प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है -20, वो अपना जो मिडल टर्म है ना यहाँ पे, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो वहां पे भी आपको क्या कंसीडर करना है 1, जो कि बी का वैल्यू है यहाँ पे, बी का वैल्यू जो कि क्या है यहाँ पे 1 है। अब कोई दो नंबर का प्रोडक्ट, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए 20। प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। और सम, और सम और डिफरेंस, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट, कुछ भी करके आंसर क्या मिलना चाहिए यहाँ पे 1 मिलना चाहिए। या तो आप ऐड कीजिए या तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ भी करके आपको क्या मिलना चाहिए, उसका आंसर तो 1 मिलना चाहिए। अब हम इसके अलग अलग फैक्टर्स लेना शुरू करेंगे 2 के फॉर्म में। लाइक 20 मल्टीप्लीकेशन किनका आता है, 4 5 20 आता है, 5 4 20 आता है, 10 2 20 आता है, 2 10 20 आता है। मैं फिलहाल क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और हम ऐसे और 2 क्वेश्चन देखेंगे, या मतलब ये क्वेश्चन और उसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारे सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से डिस्कस हो पाए। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतने सारे डिफरेंट फैक्टर्स जो है आपके 20 के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें से वो सारे फैक्टर रिजेक्ट हो जाएंगे जिनका सम या फिर सब्ट्रैक्शन, मींस एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 1 नहीं आ रहा हो, बिकॉज बी का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या है, 1 है। तो चलो देखते हैं, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर लो तो आपको 1 बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन दोनों का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी कर लो तब भी आपको बिल्कुल भी 1 नहीं मिलेगा। भले उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा हो, 20 आ रहा हो, प्रोडक्ट भले उसका 20 आ रहा हो, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों भी आपके जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो बच रहे हैं जो वो है ये 2 पेयर्स, इन दोनों में से आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर लो। अल्टरनेट पेयर है 5 4 4 5, आंसर आपको माइनस करने के बाद क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत होती है कि साइन मेंटेन करने में, आंसर के साइन को मेंटेन करने में,
तो फिर से एक बार जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो आपने बी का वैल्यू लिया है ना, वो बी का वैल्यू पॉजिटिव है। और जब बी का वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, तो बी का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तो आपको प्रोडक्ट मीन सम या सब्ट्रैक्शन जो भी आप कर रहे हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके जो भी वैल्यू आप बी का कंसिडरेबल ले रहे हो, उस वैल्यू को भी वही साइन चाहिए जो कि उस इक्वेशन में रिक्वायर्ड है एट दैट प्लेस। तो पूरी पूरी कोशिश आपको ये करनी है कि हम जब भी कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो दोस्तों उसका साइन जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर जो रिक्वायर्ड साइन है वहां पे क्वेश्चन में वही साइन आपको वहां पे आना चाहिए। तो अब इन दोनों में जो है कोई भी पेयर पिक करोगे तो आंसर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर रॉन्ग आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो हम अभी पिक करते हैं 4 5 20, कोई भी पिक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, दोनों भी आंसर्स के लिए रेडी है और सेम आंसर आएंगे, किसी को भी ले लीजिए। तो अब देखिए जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, ये वेरिएबल है, तो इनके साथ दोनों के साथ x को प्लेस कर देना है। x को आपको दोनों के साथ क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। अब आपके पास दो जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो है 4x एंड 5x। जब आपको सब्ट्रैक्शन करके आंसर मिलने वाला मींस 1 उनका सब्ट्रैक्शन है, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि एक साइन जो है वो पॉजिटिव लेना होगा, एक साइन निगेटिव लेना होगा। अब एग्जैक्टली पॉजिटिव किसे दे और निगेटिव किसे दे, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको डायरेक्टली बी का वैल्यू देखना है। बी के सामने अगर आपको निगेटिव साइन दिखता है तो ग्रेटर वाले नंबर को आप क्या करोगे, निगेटिव साइन दोगे। बी के सामने अगर आपको पॉजिटिव साइन दिखता है तो ग्रेटर वाले नंबर को आप क्या करोगे, इस तरह से पॉजिटिव साइन दोगे, और स्मॉलर वाले को क्या करोगे, निगेटिव साइन दोगे। अब इन दोनों फैक्टर्स को उस 1x की जगह पे हम लोग लिखेंगे और आगे की मेथड या फिर आगे की प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लाइक अब इनका तो यहाँ पे कोई काम रहा नहीं है, तो इनको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ था। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4x सॉरी माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आई रिपीट, इसके लिए हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया हुआ है। सो दोस्तों उस x को आपको रिपीट नहीं लिखना है, क्योंकि उस x का एक पेयरिंग आप ले रहे हो दो अलग अलग फैक्टर्स के साथ, तो इसीलिए वो x लिखने की अब जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वहां पे x लिख कर रखते हैं और गलत हो जाता है उनका। तो अब जा रहे हैं हम लोग इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स लेने के लिए। तो कॉमन फैक्टर्स लेने के लिए मैं जानबूझकर इस स्टेप को थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी लेवल पे कोई भी मिस्टेक ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उन चारों को 1 बाय 1 लिख के कॉमन निकालने की प्रोसीजर कैसे होती है वो एग्जैक्टली देखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x है, 5x है और माइनस 20 है। अब ये दोनों का ग्रुप जो है वो ऊपर है और ये दोनों का ग्रुप जो है नीचे, इन दोनों को ऊपर नीचे करके सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और 4x को हम लोग माइनस 4 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। 5 को हम लोग 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 4 जा 20 लिख सकते हैं। लेकिन ये माइनस साइन क्या करेगा, इनके साथ बिलोंग करेगा। अब हमने फैक्टराइज कर लिया दोनों को, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है दोनों में x, मतलब पहला पेयर जो है, फर्स्ट पेयर जो है उसमें क्या मिल रहा है आपको, x कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के साथ जाएंगे और एक नया ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जो नंबर हम लोग कॉमन लेते हैं ना, उसी नंबर से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है यहाँ पे। मतलब इस x स्क्वायर को इस कॉमन से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अगेन इस 4x को भी इस x से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए दोनों को x से डिवाइड कर दिया, तो सेम टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे डिवीजन में। जो बच रहा है x और जो बच रहा है -4 वो आपको नीचे लेना है, लाइक x -4। फिर से सेकेंड पेयर के पास जाएंगे, सेकेंड पेयर के पास जाएंगे और कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है यहाँ पे 5 तो लिटरली यहाँ पे 5 लेके स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे और दोनों को भी टर्म को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से सेम टर्म्स जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर से क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है x, यहाँ पे मिल रहा है 4, लेकिन ये माइनस साइन इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, लाइक x -4 इज इक्वल टू 0। अब गाइस यहाँ पे एक और कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे साइन कौन सा लेना है। तो इसके लिए बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ, बहुत लंबे एक्सपीरियंस के साथ और बहुत लंबी प्रैक्टिस के साथ मैंने उसका जो भी कंक्लूजन निकाला है वो आपको बता रहा हूँ, और वो हमेशा वर्कआउट करेगा। डोंट वरी, कभी भी आपकी वहां पे मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक देखने से आपको एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन टाइम लेने के बाद आपको परफेक्शन तक लेकर मैं जाऊंगा, डेफिनेटली लेकर जाऊंगा। देखिए ये दोनों साइंस अगर आपके निगेटिव है, माइनस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो प्लस साइन कॉमन लेना है। शॉर्टली अगर वहां पे आपको दोनों सेम साइंस मिलते हैं, लाइक साइंस मिलते हैं, तो यहाँ पे मिडल में आपको क्या डालना है, तो पॉजिटिव साइन डालना है। ऑलवेज आपको पॉजिटिव साइन डालना है। और अगर वहां पे दोनों ये दो साइंस जो है, ये दोनों साइंस जो है अगर आपको मिलते हैं अनलाइक साइंस में डिफरेंट साइन, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन कॉमन डालना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दोनों ब्रैकेट जो कॉमन आ चुके हैं वो उनको एक ही बार लिखना है। अगली स्टेप में आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करना है, एक ही बार लिखना है x -4 को, क्योंकि दोनों कॉमन ले चुके हैं हम लोग बाहर। और जो
ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स है उनको हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट में लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस तरह से आपकी लाइन बन चुकी है। तो आपको करना क्या है, दोनों के साथ और करके जीरो लगा देना है, इसके साथ भी जीरो लगाना है और बोलना है इसके साथ भी जीरो लगाना है। नेक्स्ट स्टेप में जब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 0 + 4 हो जाएगा, तो 0 + 4 4 होता है। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 0 - 5 हो जाएगा। 0 - 5 क्या होता है, -5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। और मैंने इसको थोरोली एक्सप्लेन किया है, ट्रस्ट कीजिए अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी लेवल का क्वेश्चन होने दो, कैसा भी क्वेश्चन होने दो, आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आपके डाउट्स जो पूरे लास्ट लेवल तक जो कि डाउट्स है वो क्लियर होने चाहिए। तो चलिए, सो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी क्वेश्चन को लेके है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का, थोड़ी ग्रेटर वैल्यूज के साथ है। सो इसमें भी आपके कुछ अलग लेवल के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हो क्या रहा था, हम लोगों ने क्या किया था, तो जो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें से ए और सी का प्रोडक्ट लिया था साइड में, लाइक 2 × 13, दोनों भी पॉजिटिव है, 2 × 13 इस तरह से। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो मिल रहा था आपको 26। प्रोडक्ट आपको अब 26 मिल चुका है। सेकेंडली हम लोग क्या कर रहे थे कि हम जा रहे थे बी वाले टर्म के पास, या फिर जो मिडल टर्म है उसके कोएफिशिएंट के पास जा रहे थे, और वो कोएफिशिएंट यहाँ पे 27 दिया हुआ है। तो अब जब आपको प्रोडक्ट पता चल चुका है 26 है, और किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट जो वो 26 आना चाहिए, ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मिडल टर्म है आपका उसका कोएफिशिएंट 27 है। अब कुछ भी करके उन प्रोडक्ट जो नंबर हम लेके आए हैं, जिनका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, उन्हीं नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके दोस्तों उसी लेवल का आंसर आना चाहिए, मींस +27 ऐसा आंसर आना चाहिए। तो इसमें अब 26 1 जा 26, 13 2 जा 26, 2 13 जा 26, 1 26 जा 26, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेंगे जिसका आंसर 26 आ रहा हो। लेकिन इनमें से ये दो पेयर्स ऐसे हैं जिनका एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो आपको 27 नहीं मिलने वाला। सो ये दो पेयर में से कोई भी एक पेयर ले सकते हो। शफल कर रहे हैं, 26 1 जा 126 जा, बात एक ही होने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले को हम लोग ले लेते हैं। अब आपको करना क्या है, तो कोएफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल है वो कनेक्ट करना है। सबसे पहले इनके साथ y और इसके साथ भी y। तो दोस्तों आपको पता है 1y मींस y होता है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 को हटा देते हैं, 26y एंड y इस तरह से आपके सामने फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अब आगे जाके आपको क्या करना है, ये कंसिडरेशन के लिए किया था मैंने, इसको हटा देता हूँ। अब लिखता हूँ वहां पे 2y² प्लस, देखिए दोनों के साइन पॉजिटिव रहेंगे बिकॉज आप क्या कर रहे हो, तो +27 आंसर ले रहे हो ना। +27 जब आंसर आप लोगे तो दोनों के साइंस क्या रहने वाले हैं, प्लस ही रहने वाले हैं, क्योंकि एडिशन करके आप प्रोडक्ट ला रहे हो और साथ में वो पॉजिटिव भी है। तो जब एडिशन करके प्रोडक्ट आएगा तो दोनों भी नंबर्स क्या साइन क्या होंगे, पॉजिटिव साइंस होंगे। तो +26x +26 सॉरी y एंड प्लस y इज एंड +13 इज इक्वल टू 0। लाइक अब ये मिडल टर्म जो स्प्लिट हो चुका है और इस तरह से 26y + y में कन्वर्ट हो चुका है। अब जाएंगे पेयरिंग करने के लिए, इन दोनों की पेयरिंग करनी है, इन दोनों की पेयरिंग करनी है। इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ी आसानी है बिकॉज ऑल द टर्म्स आर इन पॉजिटिव साइंस। सो ज्यादा कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स क्या है तो आपके पॉजिटिव है। तो देखिए अब ये जो 2y² है 26y, इनको ऊपर की तरफ हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 2y² को 26y के साथ फैक्टराइज करते हैं, और y और 13 को नीचे की तरफ फैक्टराइज करते हैं, y और 13 को नीचे की तरफ करते हैं। तो देखिए 2 × y इस तरह से फैक्टर्स आएंगे, और इसके फैक्टर्स जब आप लोगे तो 26 × y ऐसे आएंगे। तो 26 को डायरेक्ट 26 हम लोग नहीं लिख सकते बिकॉज 2 × 13 ये उसका फैक्टर है। तो 2 × 13 फैक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कॉमन निकालना है। तो 26 और 2 से हम लोग डायरेक्ट कॉमन नहीं निकाल सकते, तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। कहीं अगर लॉन्ग वैल्यू मिलती है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है 1 × y, यहाँ क्या होता है 1 × 13, ये हो गया फैक्टराइजेशन। कोई कॉमन जब नंबर नहीं मिलता है आपको उसमें से, तो आपको क्या लेना होता है, तो 1 लेना होता है साथ में, कि हम उसको कॉमन ले सके। तो अब जा रहे हैं हम लोग कॉमन लेने के लिए फैक्टर्स में। यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे 2 2 दिख रहा है, मतलब
एक साथ दो अलग अलग नंबर्स कॉमन भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ आए हुए 2y। अब आपका क्या है, तो कॉमन टर्म है, हम लोग उसको ब्रैकेट के बाहर रखकर शुरू करते हैं 2y को, और आगे ब्रैकेट डेवलप करना शुरू कर देंगे। अब ये 2y क्या करेगा, दोनों को 1 बाय 1 डिवाइड करेगा, तो डिवीजन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2y, इधर भी ले लेते हैं 2y। तो ये दोनों भी कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच रहा है, यहाँ y बच रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में y आ जाएगा, फिर प्लस साइन तो यहाँ पे लिटरली है, यहाँ से भी टू कैंसिल हो जाएंगे, y कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे y बचा हुआ था, बॉक्स करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे 13 बचा हुआ, तो लाइक यहाँ पे हम लोग 13 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और नया ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले कॉमन सोचना पड़ेगा, तो इसमें तो कॉमन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको देख सकते हो 1 कॉमन है, सो यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं, और आपको बताया हुआ है मैंने कि यहाँ अगर सेम साइंस है तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, ये वन सारे कैंसिल होकर क्या बचेगा, y, और क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो फर्स्ट पोजीशन y को देंगे, सेकंड पोजीशन 13 को देंगे, बीच में साइन प्लस का है, सारे प्लस साइन है, तो कोई कंफ्यूजन फिलहाल तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिटरली ये जो दो ब्रैकेट रिपीट हो रहे हैं उनको आपको एक बार लिखना था, और ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को सेकंड ब्रैकेट में इंडिपेंडेंटली लिखना था, इस तरह से इसका नेक्स्ट स्टेप आता है। तो अब y प्लस 13 के सामने 0 और डाल के y प्लस 1 के सामने 0, इस तरह से, देन 13 उधर जाएगा तो 0 के साथ माइनस 13 हो जाएगा, और 2y 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा 0 के साथ जाके, लेकिन आपको कंप्लीट y का वैल्यू चाहिए तो 2 भी उधर भेजने होंगे, राइट साइड में डिवाइड करेंगे 2, इस तरह से आंसर आपका y इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू -30। ऐसे दो अलग अलग इसके आंसर्स आपको y के जो है आपको मिल रहे हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी पूरी कोशिश की है मैंने आपको फैक्टराइजेशन समझाने की, और आगे हम लोग ऐसे ही नए नए वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, तो आपको एक 9th की जो अपनी क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है, और साथ में बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है, उस पर कंटिन्यू हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ वीडियोस हफ्ते में उस पर आते रहते हैं। तो आप प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, यानी वो सारे वीडियोस जो है वो आपके फ्रेंड्स को भी मिलते रहे और वो भी उसका फायदा उठा पाए। सो इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।